तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का एक छोटा सा प्रश्न है। चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में जैसे कि रूट देख रहे हैं आप, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है। तो इस रूट को देख करके बच्चे हमेशा डर जाते हैं। उनको लगता है कि अरे तो बहुत भारी प्रश्न है, ये हमसे नहीं बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत आसान प्रश्न होता है, ठीक है। और जब बता दिया जाता है तो बच्चे कहते हैं कि वाह कितना आसान था, है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें किसी एक को कैंसिल करना होगा। तो ये जो प्लस माइनस दिख रहा है, हम लोग इसी को कैंसिल कर देते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे √3y है, यहाँ पे √2y है। तो दोनों को हमें एक जैसा करने के लिए इधर हम √2 से गुना कर लेते हैं और इधर √3 से गुना कर लेते हैं। चलिए तो गुना करिए। तो सबसे पहले तो सब में गुना करना पड़ेगा। तो √2 से √2 में गुना होगा तो 2 दूना का 4 होगा, वर्गमूल उसका आ जाएगा 2, यानी कि केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 दूना 6, √6y हो गया बराबर। ये 0 से गुना होगा तो 0 ही रहेगा। इधर गुना करेंगे तो 5 3 15, रूट में 15x हो जाएगा। और इधर गुना करेंगे तो ये भी 3 दूना √6y बराबर 0। यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें चिन्ह बदलने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर चिन्ह बदलने का जरूरत पड़ता तो यहाँ पे हम लिखते घटाने पर, ठीक है। तो चलिए ये कट गया हमारा। अब इस वाले को हम अगर हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस √15x बराबर ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। x कॉमन करेंगे अगर हम तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x बराबर, इसको अगर हम उधर भेजते हैं तो गुना में है तो ये तो बट्टा में ही जाएगा। तो 0 बट्टा कुछ भी रहता है तो उसका मान 0 हो जाता है, इसलिए x बराबर यहाँ पे हमारा मान 0 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के देख सकते हैं। तो हम लोग रखेंगे x का मान समीकरण 1 में। यहाँ पे लिख सकते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2√2 इंटू 0, क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 रख लेंगे, ठीक है। अब प्लस √3y बराबर 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, गुना होगा तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ बचेगा √3y बराबर 0। फिर y बराबर 0, ये गुना में है तो ये भी बट्टा में जाएगा यानी भाग में, इसलिए y बराबर यहाँ भी 0 बट्टा √3 है तो 0 ही होगा। अतः x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। यहाँ पे आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए बहुत आसान प्रश्न था, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। रूट देख करके बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट वाले प्रश्न में भी कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा बस हमें सावधानी से हल करना होता है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।